इस आदमी ने जल्दी जल्दी बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा मुंह में ठूंस लिया, फिर बिना सोचे समझे गैस पर पैर रखा और सामने खड़ी पुलिस कार को सीधे टक्कर मार दी। लेकिन जब ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने आए तो उसने अपना उससे भी ऊंचे रैंक का बैज दिखा दिया और उल्टा उन पर ही चढ़ बैठा। कहने लगा कि उन्होंने गलत तरीके से गाड़ी रोड किनारे पार्क की थी। इसके बाद वो सीधा रिपेयर शॉप गया अपनी कार ठीक करवाने। असल वजह कुछ और ही थी। पिछली रात उसकी माँ के फ्यूनरल के दौरान एक हादसा हो गया था। उसने सड़क के बीच एक स्ट्रे डॉग देखा जो हट ही नहीं रहा था। उसने बार बार हॉर्न बजाया लेकिन डॉग टस से मस नहीं हुआ। मजबूर होकर उसने गाड़ी मोड़ दी, लेकिन उसी पल एक काला साया अचानक सामने आ गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक आदमी दूर सड़क पर पड़ा है, वो जिसे उसने टक्कर मारी थी, और वो मर चुका था। डर के मारे वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी का फोन आ गया। घबराकर जैक कुछ समझ नहीं पाया। तभी एक पुलिस पेट्रोल कार पास आती दिखी। घबराहट में उसने तुरंत कॉल काटा और डेड बॉडी को घसीटकर घास में छिपा दिया। अगर ये बात खुल जाती तो एक कोप के रूप में उसका करियर खत्म हो जाता। किस्मत से पेट्रोल कार दूसरी दिशा में मुड़ गई और जैक ने राहत की सांस ली। फिर मौका देखकर उसने बॉडी को अपनी कार के ट्रंक में छिपा दिया। उस पल से उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। खुद को संभालने के बाद वो फ्यूनरल होम पहुंचा अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन तभी उसे एक कॉलीग का मैसेज मिला। इंस्पेक्शन टीम ने ऑफिस पर रेड मारी थी और उसके ब्राइबरी के सबूत मिल गए थे और अब वो लोग उसकी कार की तलाशी लेने आने वाले थे। जैक के पसीने छूट गए। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वो बाहर गया, बलून्स खरीदे, कार को वेंटिलेशन डक्ट के पास पार्क किया और एक टॉय फिगर को धागे से बांधकर डक्ट में फेंक दिया। अंदर आकर उसने प्रीस्ट को पैसे देकर अकेले रहने की परमिशन ले ली। जैसे ही प्रीस्ट गया, जैक ने बलून्स छोड़ दिए ताकि वो कैमरा को ब्लॉक कर दे। फिर दरवाजा बंद कर उसने डक्ट खोला। टॉय फिगर सामने था लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा था। इंस्ट्रक्शंस देखकर उसे पता चला कि रेंज सिर्फ 3 मीटर है। वो और अंदर घुसा और किसी तरह टॉय चालू किया। फिर शूलेस से कॉफिन के नेल्स खोलने लगा, लेकिन टॉय की आवाज से बाहर के स्टाफ को शक हो गया। दरवाजा खोलने की कोशिश हुई पर लॉक नहीं खुला तो वो लोग कैमरा चेक करने को बोले। खुशकिस्मती से बैलून ने कैमरा व्यू ब्लॉक कर दिया था। उधर टॉय एग्जिट के पास अटक गया। जैक ने क्रॉस उठाकर उसे खींचा और पाइप के अंदर छुपी लाश को बाहर निकाला। भारी बॉडी उसे गिरा देती है लेकिन वो समय बर्बाद नहीं करता। बॉडी को कोफिन में रखकर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। तभी कोफिन के अंदर से फोन बजने लगता है। जैक खोलने ही वाला था लेकिन समय कम था। कुछ ही देर में फोन बंद हो गया और प्रीस्ट वापस आ गया। अगले दिन कॉफिन को दफना दिया गया। जैक को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने एक वांटेड पोस्टर देखा जिसमें उसी आदमी की फोटो थी जिसे उसने मारा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नहीं मिला, लेकिन वही स्ट्रे डॉग फिर दिखा और जैक उसे फॉलो करता हुआ एक्सीडेंट स्पॉट तक पहुंच गया। वहां के निशान देखकर उसके होश उड़ गए। तभी एक रुकी ऑफिसर आया और कैमरा की तरफ इशारा किया। जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैप्टन ने फुटेज देखने का आदेश दिया। जैक ने मदद की पेशकश की लेकिन मना कर दिया गया। रात में वो स्नैक्स लेकर इंफॉर्मेशन लेने पहुंचा। शुरुआत में फुटेज अनक्लियर लगी तो उसे राहत मिली, लेकिन अचानक काल ने कहा सिर्फ एक कार के ब्रेक मार्क्स थे और उसका मॉडल जैक की कार जैसा था और नंबर प्लेट 8 पर खत्म होती थी। जैक सन्न रह गया। अगले दिन उसे एक एनोनिमस कॉल आया। किसी ने दावा किया कि उसने जैक को बॉडी ट्रंक में डालते देखा है। डर के मारे जैक ने फोन काट दिया, लेकिन कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक एक भारी भरकम आदमी कमरे में घुसा और बिना कुछ कहे जैक पर हमला कर दिया।